हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। वेलकम इन लर्न विद जैनित गुरु। हमारा रिवीजन टेस्ट का सीक्वेंस जारी है। इस बार कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ना पढ़ा हो और आप लोग उसको गलत कर दें, तो कोई टेंशन की बात नहीं भाई। पढ़ा नहीं है, आता नहीं है, बट लैक ऑफ रिवीजन आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, ये तो नाइंसाफी हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिवीजन कुछ पर्टिकुलर, कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को फॉर्मूला ना भूलने दें, आप लोगों का रिवीजन बिल्कुल प्रॉपर चलता रहे। ठीक है, इस तरह की कोशिश हमारी ये है। तो उसी सीक्वेंस में अब क्लास 10 आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ रिवीजन टेस्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले जो हमने आपको 7 आरटीज दिए हैं, 7 रिवीजन टेस्ट दिए हैं, उनमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, सो दैट मैं उनको दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक कुछ एमसीक्यूज हुए थे 1 to 6। लेटर ऑन अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, देखो बेटा, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि थ्योरी को जरूर पेपर में इन्वॉल्व कीजिए, थ्योरी जरूर लिखिए। बट यहाँ चूंकि आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए मैं थ्योरी को स्किप कर देता हूँ, तो आप लोग अपने कॉपी में जब मार्क करेंगे तो कोशिश करिएगा थ्योरी को जरूर लिस्ट करें। ठीक है, चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। फाइंड, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area of this। आपको पता है हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया में निकालना है। ये आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका एक क्या है, ये स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर में आपको सी एस यानी कि सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता क्या है, लिखते हैं। ने लिखा है आपका सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी एस ए। अच्छा, एक चीज बता दूं, सी एस ए और टी एस ए स्फीयर के केस में सेम होता है, याद रखिएगा। तो सी एस ए इज इक्वल टू टी एस ए। इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट 4 पाई आर क्यूब लिख देते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर क्यूब ना आए। ठीक है, नाउ ये जो डेटा है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे हम, पाई को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। दिस इज 154 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22/7। ओके, यहाँ देखिए ये जो 7 है ये आपका कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। गॉट इट। अब देखिए, अब हमें कोशिश ये करनी है हम क्या ऐसा तरीका लगाएं कि जिससे हमारा ये आसानी से सॉल्व हो जाए। हमें फाइंड क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा एक हल्का सा छोटा सा ना एक गैप लेके आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम की। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए, कैलकुलेशन के स्टेप्स को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई, अगर हमें पूरा का पूरा डेटा लिखा हुआ मिल जाता है तो हम उसको डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, अब देखिए 11 से इसको कट करते हैं। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा
ठीक है, हमारा ये 14 आ गया। अगेन देखिए, इसको हमने 2 टाइम्स किया, इसे हमने कट किया, तो ये क्या हो गया हमारा 7 हो गया। नाउ अब ये क्या हो रहा है हमारा, देखिए इधर 7 इंटू 7 यानी कि 7 स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू 7/2। ये हमारी वैल्यू आ गई है। मैं अपने वीडियोस में कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों को कैलकुलेशन का जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म हो वो सिखाऊं। कॉन्सेप्ट्स आप सीखिए, बट मेरे खासकर वीडियोस में कैलकुलेशन के स्टेप्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत स्लोली करता हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो एरर्स होती हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसे चैप्टर्स में, वो सिर्फ कैलकुलेशन में होती हैं। आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने में लग जाते हैं। नो, जो डेटा दिया जाता है क्वेश्चन में वो पहले से मॉडिफाई दिया जाता है। आप लोग इस चीज को मत भूला करिए। वो डेटा ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट आंसर के करीब लेके जाता है। यहाँ देखिए, आर स्क्वायर की बात हुई, एक 7 था, दूसरा 7 आ गया, एक 2 था, दूसरा 2 आ गया, अपने आप आ गया, क्योंकि डेटा पहले से मॉडिफाई करके दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान। पार का वैल्यू कितना आया 7/2। अब यहाँ देखिए जरा गौर से, ये हुआ 4/3, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, और आर क्यूब की जगह आप वैल्यू क्या रखेंगे 7/2 की पावर e। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। मैंने बहुत स्लोली बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर किया है। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 2 जा, अगेन 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए क्या बच रहा है, इस 2 से इसको कट कीजिए 11। नाउ देखिए इधर 7 7 जा कितना होगा 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय डी। फिर से देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। आप यहाँ भी वही तरीका अप्लाई कीजिए। नाउ अभी 3 से डिवाइड करने की गलती मत कीजिएगा। मल्टीप्लाई किया तो 9 एज इट इज, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 1 से हो गया 539 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड करके और वॉल्यूम निकाल लीजिए, जो भी आप लोगों की कैलकुलेशन से आंसर आएगा करेक्ट होगा। जैसे 3 से किया तो 3 बन जा 3, 2 कैरी आ गया, मतलब 2 आपका बच गया, फिर 3। नाउ 3 सात 3 7 जा 21 29। ठीक है, फिर डिवाइड कीजिए, अब कितना आएगा 29 आ गया आपको, 3 नम 27, फिर 2 कैरी आ गया, 3 छः 18, फिर 2 आ गया, 3 छः 18। तो ओवरऑल आप इसका आंसर क्या देंगे, आप देंगे 179.6, चूंकि ये 6 बढ़ता जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 179.67। आप लोग इसका आंसर 179.66 भी ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज अभी आप लोग 10th और 9th के स्टैंडर्ड पे हैं। 11th में आप लोगों को राउंड ऑफ ये सब चीजें सिखाई जाएंगी, तब आप उनका यूज कीजिएगा। हमारा इसका आंसर कितना हो गया 179.67। होप आप लोगों को कैलकुलेशन और प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर, तो भाई सबसे पहले सिलेंडर बना लो, छोटू बनाए बड़ा बनाऊं, छोटा सा सिलेंडर बनाते हैं। चलो थोड़ा लंबा हो गया सिलेंडर, कोई बात नहीं। ये हमने सिलेंडर बनाया, इसको फिल किए देते हैं। बताइए कौन सा कलर करें, इस बार थोड़ा अलग कलर लेते हैं। नाइस, क्या अलग करूं, गुड। चलिए, तो ये हमारा क्या है सिलेंडर है। अ सॉलिड सिलेंडर हैज अ टीएसए। देखिए इसमें ध्यान दीजिए,
टीएसए ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सबसे पहले क्या दिया है, टीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। भाई कितना है हमारा 231। अब देखिए टीएसए ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो बेटा, एक है ये सर्कल और दूसरा है ये सर्कल। इस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और जो बीच में है आपका वो कितना होगा, अब बताइए। पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया हमारा, नीचे का पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। अब हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, देखो 2 पाई आर इंटू एच। अब मैंने सबको अलग कर दिया, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया, ऐसे हो गया। उन्होंने आपको एक डेटा और दिया है कि सीएसए ऑफ दिस में एक रिलेशन है। यहाँ देखिए, अब इसको हम आपको इक्वेट करके बता देते हैं। देखिए ये आपका किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, हो गया। तो ध्यान से देखिए, इनमें कॉमन लिए लेते हैं, क्या ले लिया हमने 2 पाई आर, अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा आर प्लस एच, दिस इज द वैल्यू ऑफ 231। अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करना चाहता फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम किए लेता हूँ। अब जरा देखिए सी एस ए क्या है इसका 2 पाई आर एच, ठीक है, और टी एस ए क्या है आपका, देखिए ये वाला जो डेटा था 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया है टी एस ए है वो 2/3 ऑफ द टी एस ए, यानी कि 2/3 ऑफ द टी एस ए, ये टी एस ए था। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, पहले देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3h इज इक्वल टू 2r प्लस 2h। ये जो 2 है वो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और भी मल्टीप्लाई होगा, हो गया। नाउ अब इसको इस साइड ले आइए, तो इसको नहीं, इसको लेके आना है इस तरफ, h को इधर लाइए, तो दिस इज 3h माइनस 2h इज इक्वल टू 2r। तो अंजलि बताओ h का वैल्यू कितना आएगा, r का जस्ट डबल। अब जरा गौर से देखिए, अब हमें r मिल गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो भाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अंजलि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है या पाई आर स्क्वायर एच होता है, बताइए जल्दी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ सही नहीं, मतलब मैंने तो गलत लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 22/7। आर का वैल्यू कितना रखेंगे आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना रखेंगे 2r। बट आप कहोगे कि सर अब बाकी कहाँ गया क्वेश्चन, भाई अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखिए ये हो गया 44/7 r की पावर 3, ये आ गया v का वैल्यू। बट अभी तक तो हमने r की वैल्यू निकाली नहीं थी, क्यों नहीं निकाली, देखिए अब निकालते हैं। ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये है आपका 231 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 r, यहाँ पे क्या हो गया r प्लस 2r। देखिए इधर ये हो गया आपका 44/7, 2r प्लस r कितना हो गया 3r, ये कितना हो गया 3r, और y क्योंकि r से r मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ 2r प्लस r ऐड हो रहा है, बाहर से r मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया आपका 231, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 231 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 44 इंटू डी, 44 इंटू डी। अब देखिए 20 डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, 22 2 जा 44, ठीक, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, 11 से कट करो, ज्यादा होशियारी नहीं लगाते हैं। 11 4 जा 11 2 21,
3 से कट किया 7। तो देखिए अगेन फिर लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कैसा आ गया, ये हो गया 7 स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर। तो देखिए आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, अगेन 7/2। जैसा मैं कहता हूँ डेटा हमेशा मॉडिफाइड फॉर्म में दिया जाता है ताकि आप लोग इजी कर सकें कैलकुलेशन को। देखिए हो गया 44/7 इंटू 7/2, 7/2 और 7/2। इस 7 से ये 7 गया, ये आपका 4 इससे कट किया तो आया 11। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मुझे तो सारा का सारा डेटा बिल्कुल सेम लग रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं। नाउ 49/11 इंटू 49/2। नाउ ये हो गया 539/2 हो गया। 2 से डिवाइड करें, नाउ 2 2 ज़ा 4, 13, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर स्पीड में बता रहे हैं, भाई मैं बिल्कुल स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक और आपकी एक मैम है ना, वो काफी तेज तेज पढ़ाती हैं, मैं बिल्कुल वैसा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके चलिए, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर। और भाई ये गार्डन रोलर क्या होता है, आप लोग स्कूल जाते हैं, आपने देखा होगा गार्डन की घास को काटने के लिए एक बड़ा सा एक रोलर होता है, वो डला होता है, ठीक है। कभी कभी फुटबॉल खेलते हुए आप लोगों का पैर उसमें टकरा जाए, चोट लग जाए, तो ध्यान देना, ठीक है। उनसे बिल्कुल नहीं टकराना है आपको, ठीक है, समझ गए। घास काटने के लिए भी यूज होता है, और कभी कभी आप लोगों की जो क्रिकेट पिच होती है या जो आपके गेम्स ग्राउंड होते हैं उनको प्रॉपरली शेप देने के लिए का यूज होता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो गार्डन का रोलर होता है वो कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, देखिए वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा राइट। में बीच में एक क्या डला होता है, एक डंडा डला होता है, और उसको एक इंसान ऐसे क्या करता है, देखो वो इंसान कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिख रहा है ना। ये इंसान इस रोलर को चलाने की कोशिश करता है। बट एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगर हम इस रोलर को ओपन कर दें क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। ये हमारा रोलर है, इसको हम एक्सपेंड किए, देखो भाई रोलर कैसा हो गया, दिखा रोलर कैसा हुआ, देखो जरा गौर से। तो हमारा रोलर है कुछ इस तरीके का हो गया, हुआ, ठीक है। ओके, तो आपको क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आया, और उसके साइड में जो ये साइड होते हैं, आप बॉटल से या पानी पीने वाली बॉटल को उठा के देखिएगा, आपको रोलर की तरह लगेगा। मैं इसको कोलैप्स कर दूं, ये आपका जो रोलर था वो वापस फोल्ड हो गया। अब ध्यान से देखिए, द डायमीटर दिया है रोलर का 1.4 मीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है, 1.4 मीटर, और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 2 मीटर। नाउ हाउ मच एरिया विल इट कवर्ड इन दिस 5 रेवोल्यूशन। तो देखो भाई एक चीज ध्यान से सुनो, मैं फिर से इसको कोलैप्स वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इधर। मैंने एक रेवोल्यूशन में रोलर को ओपन किया, तो मुझे कितना एरिया कवर करना पड़ेगा, देखिए इधर ध्यान से देखिए, मैं कितना एरिया कवर करूंगा, देखो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, यहां से लेके और यहां तक, ये फॉर 1 राउंड,
वो एक राउंड में इतना एरिया कवर करेगा। इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो आपकी साफ साफ शो हो रही है। ठीक है, मैं इसको कोलैप्स कर दूं फिर से, बड़ा सा हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो ऐसे ऐसे आपको कितने राउंड्स में निकालना है? 5 में। देखो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन से आप लिखेंगे टोटल, ये जरा, तो आप क्या लिखेंगे? टोटल कवर्ड एरिया इन 5 क्या रेवोल्यूशंस, इन 5 रेवोल्यूशंस। कितना आएगा? देखो भाई, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब हमें इसका क्या निकालना है? CSA। तो आप क्या लिखेंगे? CSA। CSA के लिए क्या आएगा? 5 इंटू 2πr और h। ठीक है, समझ में आया? अब जरा एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक बार फिर से मैं देखो उसको ओपन करने जा रहा हूं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव होता है? ये जो पूरी लेंथ है, ठीक है, ये क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी, पर ये कितनी होगी आपकी? ये होगा आपका 2πr, और ये जो है 2, ये है h। हो गया ना? देखो आपका L इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ क्या हो गया? ये रेक्टेंगल। और जैसे ही आप इसको क्या करोगे? कोलैप्स कर दोगे, तो ये क्या बन गया आपका? फिर से सिलेंडर बन गया, जिससे आप ग्राउंड को सही शेप दोगे। नाउ 5 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू रखिए 22/7। क्यों? क्योंकि उन्होंने दे रखा है आर का वैल्यू कितना है? देखो इधर, यहाँ से आर का वैल्यू कितना आएगा? 1.4/2, यानी कि 0.7 मीटर। कितना लिखेंगे? 0.7। पॉइंट बड़ा बना लिया करिए, नहीं गायब हो जाता है, दिखता नहीं है फिर। और ये हो गया 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए इधर 5 और 2 हो गया 10, ये हो गया आपका 22। इस 7 से इसको कट किया तो कितना गया? 0.1। 0.1 को क्या लिखेंगे? 1/10। 10 से 10 गया, तो ये कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। तो ये कितना था? 44 सेंटीमीटर, नो 44 मीटर क्यूब। ये वो एरिया है। ठीक है, पहले तो ये देखो, हम वॉल्यूम निकाल रहे थे या एरिया? हम लोग क्या निकाल रहे थे? हम लोग निकाल रहे थे एरिया। तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका? एरिया, जिससे इस रोड रोलर को 5 रेवोल्यूशंस में क्या किया जा सकता है? कवर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मजा आ रहा है ना बेटा? काफी स्लो स्लो कर रहा हूँ, बता देना अगर स्लो लग रहा हो तो। थोड़ा सा फास्ट फास्ट भी आपकी मैम की तरह पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए। 3 मेटल क्यूब्स जिनका एज है इतना 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 दिया हुआ है, इन सब को लो यार, मेल्ट करने पे बताओ भाई। अंजलि मैडम, मेल्ट करने पे अगर किसी क्यूब को मेल्ट किया, ठीक है, दूसरे को भी मेल्ट कर दिया और तीसरे को भी मेल्ट कर दिया, तीनों को मेल्ट करने के बाद एरिया ऐड किया जाता है या वॉल्यूम ऐड किया जाता है? वॉल्यूम ऐड किया। क्या बात है, ठीक है, यानी आपको पता है ये। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ऐसे समझ लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स कितना होगा? इसे मान लिया हमने A1, इसे A2 और इसे A3। तो A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब, बात मत करो, तो ये हो गया आपका 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 3 त्रिका 27, 27 पचम 25 पंचे 125, 4 चौके 16 चौके 64। भाई अब आपने ये सम कर लिया, आसान था ना सम करना? नाउ 7 + 5, 7 + 4 कितना हो गया? 11, 11 + 5 6,
यानी कि 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, 1 कैरी लिया। नाउ ये 1, ये 2 हो गया 3 4 5, 5 प्लस 6 11 और ये हो गया 216। क्या हुआ, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। अब क्या हुआ, इसको, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मेल्ट किया और एक सिंगल न्यू क्यूब बनाया। न्यू क्यूब का वो था ए क्यूब, उसकी जो साइड थी एज थी वो कितनी थी, यहाँ पे लिख लो, लेट एज ए, ठीक है। तो ए क्यूब कितना हो गया 216। अब ये नहीं कि आप क्यूब बनाने की कोशिश करने लगे, आप क्या कीजिए 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है। ओके, 2 से किया 108, फिर 2 से किया कितना आया 54, अगेन 2 से किया कितना आया 27, देन 3 3 और 3 9 3 1। देखिए तो इसको आप ऐसे भी पेयर बना सकते हो, नाउ 2 3 जा 6, इसको आप क्या लिखेंगे 6 की पावर 3। तो आपने क्या किया a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए बिना किसी उसके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये कितना हो गया हमारा a, यानी न्यू एज जो हमसे पूछी थी, जिसको हमने कैपिटल A एज्यूम किया था, वो हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ दिस। वह एक क्यूबॉइड है, देख लो भाई क्यूबॉइड बनाए पहले। चलिए ये हमने बनाया क्यूबॉइड, क्या बनाया क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस हैं मैं इस बार फिल नहीं करने वाला। उन्होंने आपसे कहा तो आप क्या लिखेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, रेशियो कितना है, ब्रेथ कितना हो गया, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और H इज इक्वल टू हो गया 3x। ये हमने ले लिया। अब क्या हुआ, इसको ले लो आप x, इसे ले लीजिए, इसे समझिए 3x लीजिए, इसे लीजिए कितना 2x, हाइट को ले लीजिए x, ठीक है। हम ये डेटा भी चेंज किए देते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा माना जाता है ना कि लेंथ सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो जो L हो गया आपका, लेकिन यहाँ ये LBH के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से लेंथ वेथ उसको एज्यूम कर सकते हो, हम इसको ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं 2x और h इक्वल टू कितना हो गया 3x। अब हमें बात करते हैं PSA ऑफ क्यूबॉइड, कितना हो गया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, B H और HL। नाउ 2 L और B वैल्यू पुट किया तो आया 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। नाउ 5 प्लस 6 11x स्क्वायर इंटू 2, क्लियर। और हमें उसकी वैल्यू दी हुई है, कितना है 88। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 88 अपॉन 22। 22 टू सा कितना हो गया 4 टाइम्स किया, तो इससे हमारा x कितना आ गया 2। ना अगर x आपका 2 आ गया है तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो l कितना आ गया आपका 2 मीटर, नो अब मीटर है, हाँ 2 मीटर है, ठीक, यहाँ भी मीटर लिख दीजिए, ठीक। b कितना हो गया आपका 2 2 जा 4 मीटर, और h कितना हो गया 2 3 जा 6 मीटर। तो आपकी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी हो गई 2 4 और 6 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर या मीटर, मीटर, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो किस में दिया है मीटर में दिया है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से अब आप लोगों को
इन क्वेश्चंस को अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा, हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।